तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं जो एसएससी के आईएमडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए निकले हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज इसमें देखने को मिली है। 990 वैकेंसीज उन्होंने अब की बार अनाउंस की है। तो ये 2017 का जो पेपर था, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर इन्होंने इसके अंदर में क्वेश्चन पूछे थे। यानी कि आप ये कहें कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा आईआईटी जेईई लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर में आए हुए थे। हालांकि थोड़ा सा अब की बार 2022 में इन्होंने अपने कुछ बीएससी के टॉपिक्स इसके अंदर में इंट्रोड्यूस कर दिए, थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर में इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि कंप्लीट कोर्स हमारा फोटोनिक्स ऐप के ऊपर में चल रहा है। ये बेसिक एनालिसिस है और कुछ हम मैराथन क्लासेस भी आप लोग को दे चुके हैं। आप ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि जो एसएससी का आईएमडी कोर्स के अंदर में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रखी है। क्वेश्चन बैंक साथ में है, पूरे वीडियो लेक्चर उसके अंदर में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात कर लेते हैं उस पेपर की और क्या क्या आपको इसके अंदर में स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसके प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें क्रिस्टल क्लियरिटी होए कि हम किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक टॉपिक्स का एक अच्छे से ब्रीफ डिस्कशन आप लोग के सामने लेके आया हूँ। इसका एक वीडियो और बना दूंगा अगर आप लोग की डिमांड हुई तो इसमें मैंने वो चीज़ें दिखाई हैं जहां से आपका मोर देन 50% पेपर पूछा गया है। आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो इतना बेहतरीन लेवल पर इसके अंदर में क्वेश्चन पूछे गए थे और आप अच्छे खासे इसके अंदर में नंबर भी देख पा रहे हैं कि 12 क्वेश्चन। देखिए, ये दो शिफ्ट के दो बार हुआ था, ये मतलब 2 दिन हुआ था, तो दो दो शिफ्ट हुई थी, तो आप टोटल 4 शिफ्ट है, तो मैंने उनको डायरेक्टली शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 के नाम से रिप्रेजेंट किया। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगा है, जिसके अंदर से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ एक शिफ्ट के अंदर में। आप किसी भी शिफ्ट को उठा के देखेंगे 8, 10, 8, यानी कि आप ये मानो कि साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आप बात करें, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, वो कहीं ना कहीं आपको मौसम विभाग की या फिर कोई उनकी जानकारी देने के लिए होती है। तो पक्का है कि आपको टेम्परेचर से रिलेटेड या फिर जो एयर फ्लो होती है, फ्लूइड वगैरह होती है, तो उनसे हमेशा थोड़ा ना हमेशा देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में हमारी मूवमेंट चल रही है, किस तरह से हमारी गैसेस की मूवमेंट हो रखी है, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो वही चीज़ हमें पिछले एग्जाम के अंदर में भी देखनी पड़ी। आप देख रहे 3 टॉपिक्स, केटीजी, थर्मो और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे आप देखें, अगर एक शिफ्ट के अंदर में मैं कंसीडर करूं तो आप देखें 10, 6, 16, 3, 19, यानी कि 19 क्वेश्चन केवल और केवल इन 3 टॉपिक से पूछे गए हैं। आप आगे भी जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल इसके अंदर में पूछे गए हैं। इस शिफ्ट के अंदर में आप देखेंगे तो 10, 4, 14, 4, 18, यानी लगभग लगभग 19 से 20 क्वेश्चन केवल इस 3 टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी कितना बढ़िया वेटेज आपके इस एग्जाम के लिए रखता है। आप जब वेव एंड ऑसिलेशन की तरफ में जाते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे कि 9 क्वेश्चन, 9, 10, 11, यानी कि लगभग लगभग इन्होंने 10-11 के बीच में ऑन एन एवरेज रखा है। और इन टॉपिक्स की मैं ऑलरेडी आप लोग को मैराथन क्लासेस दे चुका हूं टिल डेट। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने 2 क्लासेस आपको उसकी प्रोवाइड कर दी है, 2 मैराथन क्लासेस, उनके लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। एक फ्लूइड मैकेनिक्स की और वेव्स ऑसिलेशन की मैं प्रोवाइड कर चुका हूं बेसिकली। उसके अंदर में जैसे एसएचएम की बात करें तो एसएचएम का कंप्लीट मैंने प्रोवाइड कर दिया, बेसिक टू एडवांस लेवल सारी फिजिक्स उसके अंदर में कवर करी है। देखिए, मैं कहता हूं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारा फिजिक्स पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं होगा, हम डेली तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम उसकी तैयारी करें। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने मेरे साथ में 8 से 10 मैराथन क्लासेस अटेंड कर ली, तो मैं कहता हूं कि आप इस एग्जाम के अंदर में मोर देन 80% मार्क्स, फिजिक्स की बात कर रहा हूं जो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, मोर देन 80% मार्क आप उसके अंदर में एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ मैराथन क्लासेस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी पूरा कोर्स अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, बहुत टाइमली अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फोटोनिक्स ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट दे दी जाए। ठीक है, तो वो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप कंप्लीट कोर्स के अंदर में एनरोल हो सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर में हमने उसको लॉन्च किया हुआ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर में अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपने देखे और इसका मैं मैराथन क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, लिंक नीचे आप देख सकते हैं। फिर हमारी बात आती है ऑप्टिक्स को लेके। देखिए, ऑप्टिक्स भी अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और साथ में ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इन सब का भी यहाँ पर यूज होता है, क्योंकि वेव, जो आप यहाँ पर वेव पढ़ते हैं उसको हम इस ऑप्टिक्स के अंदर में, जैसे वाईडीएससी हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, जो हमारे पास में फ्रेनहोफर, जो वो प्रिज्म वगैरह हो गई, बाई प्रिज्म हो गया, तो इन सब के ऊपर में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ग्रेटिंग हो गया। तो ये वो टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट की बिल्कुल ये माने के चलिए कि सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तब इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना भाई। और मैं इनकी मैराथन क्लासेस टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे अभी वेव मैंने प्रोवाइड कर दी है, सॉरी, ओसिलेशन यानी कि एसएचएम वगैरह प्रोवाइड कर चुका हूँ। फ्लूइड की आप लोग को मिल चुकी है,
जो मैराथन क्लास है। अगर और क्लासेस भी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को। और जो अटेंड कर रहे हैं हमारी क्लासेस तो उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, ज़रूर आप यहाँ पर अपनी कमेंट जो भी राय है आपकी ज़रूर बताइएगा, जिससे हम कुछ इंप्रूवमेंट करने की भी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी कर पाएँ। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जिनका एनालिसिस करना था। एक अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर में बाकी जो टॉपिक्स हैं उनका भी हम एनालिसिस कर पाएंगे। इस वीडियो का जो आपके सामने स्क्रीन है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कीजिएगा। और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्टअप करेंगे। और फिर भी आप थोड़ा बहुत अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो जो हमारा एसएससी आईएमडी जिसको इलेक्ट्रा बैच के नाम से हमने लॉन्च किया हुआ है उसके अंदर में आप लोग एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर में हमने उसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ में, और नेक्स्ट आप लोग की रिक्वायरमेंट हुई तो एक और एनालिसिस आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।